किसान आंदोलन का आज 19वां दिन है। आज किसानों ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए एक दिन की भूख हड़ताल की, लेकिन इसी बीच यूपी, बिहार जैसे कई सारे राज्यों से किसान संगठनों ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मुलाकात की और कृषि बिल को सही बताया। सरकार किसानों से बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन किसान अभी भी 3 कृषि कानून को वापस लेने की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। सवाल यह है कि अगर ये आंदोलन कुछ और दिन चला तो क्या होगा। आज हमने सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर रोजी रोटी कमाने वाले तमाम ऐसे लोगों से बात की, ये समझने की कोशिश की कि इस आंदोलन का उनकी जिंदगी पर असर क्या पड़ रहा है। हमारी ये रिपोर्ट देखकर आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि आंदोलन के समाजवाद ने कैसे कुछ स्थानीय लोगों का अर्थशास्त्र बिगाड़ दिया है। यूपी गेट पर सुबह से अभी तक लगभग 3000 से ज्यादा लोगों के लिए पकौड़ियाँ और जलेबी जो है वो यहाँ पर बन चुकी हैं और जो सिलसिला है, जो क्रम है पकौड़ी बनाने का और जलेबी बनाने का वो लगातार जारी है। सुबह से लेकर शाम तक बिना गिनती से खाना बनता है बाबा जी के लंगर का। आंदोलन वाले सांझे चूल्हे में पकती उतरती इन जलेबियों और पकौड़ियों का अपना अलग समाजशास्त्र है और अलग अर्थशास्त्र है। उम्मीदों की चाशनी लपेट कर निकली इन जलेबियों में एक अलग सी मिठास भी है और आस भी। लेकिन किसान आंदोलन वाली इन कढ़ाइयों से कुछ ही दूरी पर कुछ ऐसी भी कढ़ाइयां मौजूद हैं जिनके चूल्हे की आंच इन दिनों मध्यम ही नजर आती है। इन कढ़ाइयों में अब वो उबाल नजर नहीं आता जो 15-20 दिनों पहले तक दिखाई देता था। अब इसे आप किसान आंदोलन का असर माने या फिर कुछ और, लेकिन आंदोलन के समाजशास्त्र ने दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर बसे दुकानदारों का अर्थशास्त्र बिगाड़ दिया है। सिंघू बॉर्डर पे जहां पर किसान अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं सड़कों पर, उसके आसपास जो सड़क के आसपास दुकानें हैं, उन दुकानों पर क्या हाल है, क्या उनको फायदा हो रहा है, क्या उनको नुकसान हो रहा है। आइए दुकानदारों से बात करते हैं और जानते हैं कि ग्राउंड रियलिटी इस वक्त क्या है। प्रदर्शन चल रहा है, 19 दिन होने को आ गए हैं, आपका कारोबार कैसा चल रहा है? वक्त क्या है? प्रदर्शन चल रहा है, 19 दिन होने को आ गए हैं, आपका कारोबार कैसा चल रहा है? हो गया, बिल्कुल डाउन है सर। हाँ बिल्कुल। हलवाई यहाँ पर कितने जो बना रहे हैं मिठाइयाँ वगैरह? बस 16 आदमी इस समय और बिल्कुल उनकी तनख्वाह तक नहीं निकल रही है। खत्म पगार पे है, काम धंधा है ही नहीं, खाली बैठे हैं। आपने जो हालात देखे वो सिंघू बॉर्डर के दुकानदारों के। हम टीकरी बॉर्डर पर भी कई दुकानों में गए, दुकानदारों से बात की और समझने की कोशिश की कि आंदोलन का असर उन पर क्या पड़ा। जरा वो भी देखिए। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ एक ढाबे के अंदर जो कि काफी ज्यादा चलता था, क्योंकि ये मुख्य रास्ते पे, मुख्य रोड पर स्थित था। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये इस समय पूरा खाली पड़ा है। ढाबा तो खुला है लेकिन उसके अंदर कस्टमर्स नदारद आपको नजर आएंगे। प्रभाव तो बहुत ज्यादा पड़ रहा है, काम दाम सब पिटा पड़ा है, काम बिल्कुल बिना आधा काम दाम सब पिटा पड़ा है, काम बिल्कुल बिना आधा से भी ज्यादा काम कम हो लिया है। इस ढाबे में काम करने वाले पिंटू बताते हैं कि सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे तक 120 रुपए की आमदनी हुई है। अब जो इन्हीं की वजह से है वो काम अभी कम चल रहा है। एक सवेरे के दुकान खोले है 9 बजे, अब आया 120 रुपए की दुकानदारी करे हैं। तक बस 120 रुपए, ये देखिए तस्वीर में देखिए 120 रुपए बस अब तक इनको सुबह से मिले हैं। अब दोपहर होने का समय है और 3 घंटे में बस इनको 100 रुपए की बोनी हुई है। आम दिनों में इस ढाबे में हजारों रुपए की इनकम होती थी, लेकिन आजकल कुछ ऐसा सन्नाटा है कि खर्च निकालना भी मुश्किल हो रहा है। जिस किचन में कारीगरों को काम से फुर्सत नहीं मिलती थी, आज वहां चूहे दौड़ रहे हैं। सब्जियां बनाने के बाद फेंकी जा रही हैं। हम आपको एक और ढाबे के अंदर लेकर चलते हैं। लंच का वक्त है। आम दिनों में इस वक्त यहाँ आसपास काम करने वाले मजदूर खाना खाने आते हैं, लेकिन आप खुद देखिए दोपहर के वक्त भी ढाबे में कस्टमर्स का नामो निशान नहीं है। ये ढाबा कभी 8 लोगों की मदद से चलता था, लेकिन आज इसको चलाने वाले केवल 2 ही लोग बचे हैं। क्या असर पड़ रहा है ये जो रास्ता बंद है उसका? जी बहुत असर पड़ रहा है जी, हम तो खाली बैठे हैं जी। ये राजेंद्र का ढाबा है। यहाँ भी लंच के लिए खाना बनकर तैयार है, लेकिन ग्राहक दूर दूर तक नहीं दिखते।
मात्र 40 रुपए में आपको दाल चावल और सब्जी मिल जाएगी। 25 रुपए में आपको नाश्ता मिल जाएगा। 3 सब्जियां 40 रुपए में मिल जाएंगी। लेकिन सुबह से इन्होंने तैयारियां कर ली है, धूप बत्ती यहाँ पर जला ली है और खाना तैयार है। अलग अलग तरह का खाना, देखिए दाल बनाई हुई है इन्होंने, जो है दही रखा हुआ है, सब्जी यहाँ पर तैयार है, आलू मटर की सब्जी यहाँ पर बनी हुई है। तो सारी सब्जियां तैयार है, इंतजार है तो ग्राहकों का। पिछले 20 दिन से कोई बिक्री हो रही है? अरे नहीं हो रही है, 20 दिन से नुकसान हो रहा है, बिक्री नहीं हो रही है कोई भी। कितने की बोनी हुई है सुबह? अरे सुबह से 400-500 रुपए बिक्री किए और क्या किया। बंगाली ढाबे वाले भरत भी ढाबे के बाहर कुर्सी लगाकर बैठे हैं। कहते हैं कि आजकल कमाई चौथाई भी नहीं बची। कोई भी कस्टमर नहीं आ रहा, देखो अंदर में सारे खाली है, कोई भी एक भी लोग नहीं है, कोई भी सामान बिकता नहीं है। जहां भी जाइए ढाबे की शक्ल दूसरी होगी, लेकिन कहानी एक ही है। टीकरी बॉर्डर पर फल की रेहड़ी लगाने वाले अरुणेश बताते हैं कि 10-12 लोगों का परिवार है, लेकिन आजकल कमाई तो छोड़िए, खर्च निकालना भी मुश्किल है। पूरा वो रास्ता है जहाँ पर किसान ट्रैक्टर के जरिए, गाड़ियों के जरिए यहाँ तक पहुँचे हैं और उसके बाद यहाँ पर बैठे हैं लगातार खुले आसमान के नीचे। ठंड भी बढ़ रही है कि रास्ता बंद है, तो ऐसे में कितनी बिक्री हो रही है ये जानते। पहले जो भी माल लाता था इतना ही लाता था, पर बिक्री सेलिंग होता था। बाकी अब तो रोड जाम है, जो भी इंसान आने जाना, दिल्ली जो आने जाने वाला जो भी है वो जा ही नहीं रहा है, तो इसलिए थोड़ा कम हो रहा है। टीकरी और सिंघू बॉर्डर पर दुकान चलाने वाले इन तमाम लोगों को किसानों से हमदर्दी भी है, लेकिन आंदोलन के लंबा खिंचने से उनकी रोजी रोटी पर बनाई और ऐसे लोगों की संख्या थोड़ी नहीं, हजारों में है। इन दुकानदारों की कमाई चौपट है, जिसका असर यहाँ काम करने वाले मजदूरों पर और उनके परिवार पर भी पड़ रहा है। यहाँ पर सन्नाटा पसरा है, लेकिन कुछ ही दूरी पर जहाँ प्रदर्शनकारी किसान मौजूद हैं, वहाँ की तस्वीर कुछ और है। वहाँ आंदोलन से थके मांदे किसानों के लिए पैरों के मसाज का भी इंतजाम है, जिम भी चल रहा है, पिज्जा, बर्गर और फास्ट फूड भी बनाए खिलाए जा रहे हैं और देसी पकवान भी बन छन रहे हैं। सुबह से अभी तक लगभग 3000 से ज्यादा लोगों के लिए पकौड़ियां और जलेबी जो है वो यहाँ पर बन चुकी हैं और जो सिलसिला है, जो क्रम है पकौड़ी बनाने का और जलेबी बनाने का, वो लगातार जारी है। अभी तक 3000 के आसपास लोगों के लिए जो जलेबी और पकौड़ी है उसकी व्यवस्था की जा चुकी है। अन्नदाताओं के आंदोलन वाली इन तस्वीरों से देश की आम जनता को कोई दिक्कत नहीं, बस फिक्र उन लोगों को देखकर होती है जिनके घरों के चूल्हों में क्या पता आजकल आंच होती भी है या नहीं।